राधा रानी, किन भाइयों में झगड़ा नहीं होता? हाँ भाई, इतनी सी बात को दिल से मत लगा राधा रानी, वरना सब खत्म हो जाएगा। भाभी, 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 देव की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। यहाँ देखिए ना भाभी, अब मुझे यूं पराया मत कीजिए। मैं मानती हूँ भाभी, इस बार देव की गलती है, उसकी गलती है, पर उसे माफ कर दीजिए ना, वो भी आप ही का बच्चा है ना। आज आप अपने देव के लिए मुझसे माफी मांग रही हैं, और देव, मेरा विक्की चाहे उससे कितनी भी माफी मांग ले, वो उसे माफ नहीं करेगा। चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो उसे अपना नहीं मानेगा। मैंने आपसे ना रिश्ते निभाने के कई पाठ सीखे हैं, लेकिन देव, आपका देव आज ना रिश्तों से बड़ा हो गया है। नहीं भाभी, आपकी नाराजगी बिल्कुल सही है भाभी। देव ने गलती की है। आज जिंदगी में पहली बार मैंने देव से कहा कि वो गलत है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था भाभी, पर मैं उसकी गलतियों को छुपाऊंगी नहीं भाभी। भाभी, हो सके तो उसे माफ कर दीजिए, हो सके तो आप मुझे भी माफ कर दीजिए। ईश्वरी, क्या कर रही है ये? नहीं भैया, आप मेरे और भाभी के बीच में मत बोलिए। राधा रानी, छोड़ना सब। नहीं भाभी, मैं भी आप ही की तरह यही चाहती हूँ कि विकी घर लौट आए। मैं चाहती हूँ कि घर के बच्चे यहाँ साथ में खुशी खुशी रहे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ भाभी, इस घर में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। ये घर जितना मेरा और देव का है, उतना ही आपका, भैया का, विकी का भी है। आप जो कह रही हैं शायद सच। देव ने मेरे विक्की को घर से आउट किया, उसके लिए मैं बिल्कुल हर्ट नहीं हूँ जीजी। मेरे विक्की ने गलतियां इतनी सारी की हैं, लेकिन आज उसने मेरे बच्चे के साथ जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था जीजी। एक दिन में पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट हो गई। हर कोई विकी की साइड में। गलत, मैं तेरी साइड हूं। मतलब आपको लगता है जो मैंने किया वो सही है? नहीं, तूने जो भी किया वो गलत किया है, इसलिए मैं तेरी साइड हूं। मुझे आप क्या बोल रहे हैं? मैं तेरे साथ रह के तुझे बताना चाहता हूं बेटा कि तू गलत क्यों है। मामा जी, बादलों का साथ देकर बारिश के खिलाफ नहीं हुआ जाता। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। एक मिनट, अपनी माँ का बेटा है ना, तो उसी की तरह बातें बना सकता है, लेकिन बेटा मेरा भांजा भी है तू, इसलिए जब तक मैं अपनी बात खत्म ना कर लूं तू कहीं नहीं जाएगा। बैठ नीचे, बैठ। देख, अगर तुझे हर कोई गलत समझ रहा है तो इसमें डरने की बात नहीं है बेटा, क्योंकि तूने पहली बार तो ये गलती नहीं की है ना। लेकिन माँ ने तो पहली बार मुझे गलत कहा है ना। तो पहले क्यों कहती? क्योंकि गलतियां तो सबसे होती है ना, लेकिन ऐसी गलती जिससे किसी की जिंदगी में असर पड़े माफी के लायक नहीं होती। मामा जी, मैं मानता हूँ कि जो भी हुआ उसकी वजह से विकी को तकलीफ पहुंची है, लेकिन विकी की वजह से हमारे परिवार को भी तो इतनी बार तकलीफ पहुंची है, उसका क्या? इस बार बात विकी की नहीं है, सोहा और गोलू की है। तेरे और विकी के बीच जो कुछ भी हुआ उसमें तू गलत कहीं नहीं है, लेकिन ये सब बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए था। इसलिए ईश्वरी को तुझे ये सब कहना पड़ा ताकि दोबारा तू ये गलती ना कर सके। तेरी गलती की वजह से अगर सुहाना और गोलू की जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है तो उसे सुधारना तो पड़ेगा ना बेटा, वरना तू खुश कैसे रहेगा? तू फिर उठ गया? ईश्वरी, तू यहां? तू कब आई? कंपटीशन को कट करना है तो हमें अपनी सर्विस पे ध्यान देना ही होगा। फूड सर्व करना यही हमारी स्पेशलिटी नहीं है, तो इसलिए सर्विस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, वरना मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। ओके?
आप लोग काम पे वापस जा सकते हैं। ना तू यहाँ, पता ही नहीं तूने मुझे तू यहाँ आने वाली है। तुमने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। मतलब यही कि देव भाई ने तुम पर हाथ उठाया और तुमने ये बात बतानी जरूरी नहीं समझी। क्या बताना है इसमें अलीना यार, कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। और तू भी इस बात को सीरियसली मत ले, ओके? सीरियसली ना लूं? What do you mean by that? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि देव भाई ने बच्चों के सामने तुम पर हाथ उठाया? देख अलीना, जो भी हुआ इसमें देव भाई को ब्लेम करके कोई मतलब नहीं है। विक्की, आई नो कि देव भाई तुम्हारे बड़े भाई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना किसी गलती के वो तुम पर हाथ उठाएं। अरे तू हाथ ही तो उठाया है, कौन सा जान से मार दिया? वो भी कर देंगे ना, अब बचा ही क्या है? काम करना है मुझे, तू घर जाओ। ओके विक्की, मैं तुमसे बात करने आई हूँ, मुझे बात करनी है। यहाँ बात करूँ, कुछ है ही नहीं बात करने के लिए यार। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? हाथ ही उठाया ना बस। हाँ, वैसे भी मैंने काम वैसे करे कि शायद मैं यही डिजर्व करता हूँ। अब मैं वापस पलट के जवाब नहीं देना चाहता यार उन्हें। विक्की, तुम अपनी गलतियों की सजा ऑलरेडी काट रहे हो और तुम सुधरने की कोशिश कर रहे हो। अगर देव भाई को वो नहीं दिख रहा है ना, तो वो उनकी गलती है, वो गलत है। ठीक है, तुम पलट कर जवाब नहीं दे सकते ना, लेकिन मैं ये सब टॉलरेट नहीं करूंगी। अलीना रुक। मैंने वहाँ पे मैक्रोनी रखी, उसको अलग से उबाल के रखना, ठीक है? और दूसरे बर्तन में ये दूध डालना, उसमें चीज डालना, फिर उसको सब मिला के हमें एक बेकिंग ट्रे में डालना है और फिर ओवन में डालना। ओके, समझ गया ना सब कुछ? हाँ। एक चीज जल्दी आ, सोना घर छोड़ के जा रही है। देखो क्या चल रहा है मिस बोस? कहाँ जा रही हो? मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों? क्या हुआ? विक्की चाचू अभी मेरे फ्रेंड बने हैं और पापा ने उन्हें मारा। वो तो बस मेरे साथ खेल रहे थे। मुझे पापा से बात नहीं करनी, मुझे उनके साथ नहीं रहना। बैठ। ये लड़ाई पापा और विक्की चाचू की लड़ाई थी ना, और विक्की चाचू काम से छुट्टी लेके आए थे, इसलिए पापा गुस्सा हो गए। इसलिए नहीं क्योंकि वो आपके फ्रेंड बने हैं। लेकिन पापा को सोचना चाहिए था ना कि वो मेरे फ्रेंड है और गुल्लू के पापा भी है। रीजन कोई भी हो, पापा मेरे फ्रेंड को हर्ट नहीं कर सकते। सोना मत जा, तुझे नहीं पता बिक्की मरी है, मैक एंड चीज बना रही है। तो ठीक है, मैं मैक एंड चीज खा के चली जाऊंगी। पागल, हमें बिक्की कहीं नहीं जाने देंगे। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमें से किसी को नहीं जाने देंगे। नेवर एवर। जो भी हो, मैं खाने के बाद चली जाऊंगी। तुझे जाना है तो तू आ, वरना यहीं बैठ। अरे सोना रुक, मुझे भी खाना है। वाह, स्मेल तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे साथ भी शेयर करो ना। नहीं, क्यों? ये सिर्फ मेरे फ्रेंड के लिए और किसी के लिए नहीं। हाँ, लेकिन मैं भी तो आपका फ्रेंड हूँ ना। नहीं, आप मेरे फ्रेंड नहीं हो। मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ। हाँ, मैं आपका फ्रेंड नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, है ना? कम ऑन सुहाना। आपने विक्की चाचू को मारा क्यों? इसलिए आप मेरे फ्रेंड नहीं हो और आप हमारे साथ वक्त भी नहीं बिताते। गोलू, देख ना सुहाना क्या कह रही है, समझा इसे। सॉरी बिक्चा, पर सुहाना सही कह रही है। सुहाना, आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन सुहाना, सुहाना, तुम लोगों ने पूरे घर का ब्लूप्रिंट निकाल के रखा है। किसी ने शोना से एक बार भी बात की? मैं बात करने वाला नहीं हूँ। प्रॉब्लम सौरभ ने क्रिएट की, यही बात करेगा बस। क्यों? वैसे तो पूरे घर में शेर बन के घूमते हो, अब क्या हो गया?
सोना सुनेगी तो कितना हर्ट होगी, इसलिए तुम भी बात नहीं कर रही हो। अरे क्या जरूरत है उसका रूम कन्वर्ट करने की? पापा मैं बेबी के लिए अच्छा नर्सरी बनाना चाहता हूँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है? और अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो आप अपने रूम का दीवार तोड़वा दो ना। अच्छा, अपने रूम का दीवार तोड़ दे? क्यों? वो रूम क्या तेरे बाबा के अकेले का है? मैं भी उस रूम में रहती हूँ। खबरदार जो मेरे रूम की दीवार की तोड़ने की बात की तो। और सौरभ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम समझो ना ये बात कि एक्चुअली नर्सरी बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं। बेबी वहाँ पे अकेला तो रहने वाला नहीं है, हमारे साथ ही रहेगा। सो यू डोंट इवन थिंक ऑफ इट, ओके? मुझे सोना का रूम तोड़वाने में कोई मजा नहीं आ रहा है, लेकिन बेबी अगर घर में आएगा तो थोड़ा बहुत तो सबको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। मैं कह देता तो मैं उसे ना एक आलीशान लाइफ देना चाहता हूँ, दैट्स इट। बच्चे को सिर्फ प्यार चाहिए होता है, ये सब तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है। देख लेना आशा, आज ये सोना के कमरे की बात कर रहा है ना, कल इस पूरे घर को नर्सरी या गार्डन बना देगा। बाय द वे, तुझे ये आइडिया दिया किसने? एक्चुअली है ना माँ, जब से ये पापा बनने वाले ना तब से आई थिंक सौरभ पागल होते जा रहे हैं। आप ही कुछ कीजिए। मैं कोई पागल वागल नहीं हो रहा हूँ, ठीक है? और मैं अपने बच्चे को अच्छी लाइफ दूंगा, मतलब दूंगा। मैं नर्सरी बनाऊंगा, मतलब बनाऊंगा। ओके, मैं सोना को फोन लगाती हूँ, तो डायरेक्टली उससे बात कर ले, है ना? एक मिनट, नहीं कर। मैं दूसरे आर्किटेक्ट को फोन करता हूँ। क्यों? बात कर लेना। ये तू कहीं का। पर पता नहीं मुझे अचरज नहीं हो रहा है, क्योंकि सुहाना है भी तो अपनी मम्मी की ही बेटी। देव को इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। चिंता मत कर, अभी वो नाराज है इसलिए शायद। प्लीज मुझे छुपा लो। क्या हुआ? किससे छुप रहे हो? गोलू से। दादी प्लीज मुझे छुपा लो। एक बार मैं बात नहीं सुनता ना, चल मेरे साथ जल्दी से। अरे एलिना, क्या बात है बेटा, क्यों डांट रही हो उसे? क्या हुआ, कहाँ जाना है तुम दोनों को? वो अजय, आई एम सॉरी, लेकिन मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, और गोलू को भी अपने साथ लेकर। है ना? नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना। गोलू, तेरे नाटक के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, चल मेरे साथ। एलिना, गोलू, देख मेरी बात सुन। एलिना, चल। एलिना, मुझे नहीं जाना। हमें पापा के पास जाना है और हम यहाँ पे नहीं रह सकते। नहीं जाना। चलो गोलू। एलिना, विक्की भी वापस आ जाएगा। सोना, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, ये डिसीजन किसी और के हाथ में है। एनीवे, विक्की मेरा हस्बैंड है। जब वो गलत था तब मैंने उसे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अब विक्की सुधरने की कोशिश कर रहा है। कोई उसका साथ दे या ना दे, मुझे देना पड़ेगा। चल गोलू। नहीं नहीं एलिना, नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। बेटा, गोलू के बारे में तो सोच। वो जी, गोलू के बारे में तो सोच रही हूँ ना। विक्की गोलू के पापा हैं, उसे भी तो अपने पापा का प्यार चाहिए ना। और विक्की सुधरने की कोशिश कर रहा है, वो भी उसे मिस करता है। और मुझे ये भी पता है कि अब इस घर में उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ना, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है सोना, है ना? पिछले कुछ दिनों में जो हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए था। मम्मी, पर मुझे नहीं जाना। पापा को यहीं बुला लेते, फिर हम सब यहीं रहेंगे। नहीं गोलू, पापा यहाँ नहीं आएंगे, ना ही मैं यहाँ पर रहूंगी और ना ही तुम। अब ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर अलग है। एलिना, अगर अभी तू इस घर से चली गई ना तो शायद कभी फिर लौट। मत रोकिए इसे, जाने दीजिए। ये जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। चल गोलू। पापा प्लीज गोलू को रोको ना।
गोलू को रोको ना पापा प्लीज। अलीना, रीना मत जाना, गोलू चला जाए, मत कर ऐसा, मत कर। रीना, मुझे पता है तू क्यों जा रही है, तू गलत नहीं है, लेकिन यहाँ रहकर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एलिना बेटा कुछ वक्त जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फौजी सब अपने आप ठीक नहीं होता, कोशिश करनी पड़ती है। जो विक्की कर रहा है, आज उसे सबकी सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन उसके पास नहीं है। एटलीस्ट मैं तो उसका साथ दूंगी ना। आप ही बताइए, क्या विक्की को इस घर में फिर से एक्सेप्ट करेंगे? किसी के पास जवाब नहीं है। इच्छा प्लीज आप पापा को फोन कर दो, फिर हम सब बस यहीं रहेंगे, मुझे नहीं जाना। प्लीज मासी मेरे भाई को मत ले जाइए। सोना बिचा मेरी बातें सुन रहा, तू बोलना कुछ उन्हें प्लीज। पापा प्लीज गोलू को मत जाने दीजिए, मुझे अकेले नहीं रहना। मासी प्लीज गोलू को मत ले जाइए प्लीज। मम्मा आप तो कुछ बोलो। मम्मा मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। गोलू मुझे नहीं जाना। एलिना तुझे घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? हाँ पर ठीक। ओके जैसा सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है मिस्टर देव दीक्षित। अब सब धीरे धीरे मेरी तरफ आएंगे। इस बारी मैंने तुम्हें वहां हर्ट किया जहां तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। देव, देव, लैपटॉप कहाँ है मेरा? देव मुझसे बात करो। देव सोनाक्षी मुझे काम है, लैपटॉप कहाँ है मेरा? देव इट्स ओके। देव मुझसे बात करो। यार ये लैपटॉप कहाँ रख दिया गोलू ने? पता नहीं पूरा दिन गेम्स खेलता रहता है लैपटॉप पे। बैठो। कैसे बैठूं? मुझे काम है यार। देव, देव इट्स ओके। देव तुम रो सकते हो। क्या बोल रही हो तुम? आई नो तुम गोलू से प्यार करते हो। इट्स ओके, इट्स ओके। पता है
जब तुम नहीं थी, सुहाना नहीं थी, तो मेरे साथ सिर्फ गोलू था। वो वापस आ जाएगा ना? हाँ, वो आएगा ना वापस? बस आ जाएगा देव, और वक्त के साथ सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। क्या हुआ? मेरी वजह से दर्द हुआ क्या? तेरी वजह से आराम मिला। अब तो इस पूरे दुनिया के बेस्ट फ्रेंड और सबसे बेस्ट पिक्चर।